हेलो बच्चों, आज मैं आपके सामने नंबर सिस्टम का टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ, रियल नंबर। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको सारी चीजें नंबर सिस्टम में बता दी हैं, आप मेरी प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं रियल नंबर। ठीक है, ये हमारा नंबर सिस्टम को ही हम रियल नंबर कह सकते हैं। रियल नंबर क्या है? जिसमें सारे नंबर आ रहे हैं, हमारे यूनिवर्स के सारे नंबर आ रहे हैं, वही रियल नंबर है, ऐसे समझ लीजिए। जैसे हाँ, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर वो सब रियल नंबर में ही आते हैं। हम आपको बता चुके हैं रेशनल नंबर के अंतर्गत होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर, फ्रैक्शंस आते हैं। और इरेशनल नंबर के अंदर डेसिमल फॉर्म में नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर्स आते हैं। तो सारे नंबर हमारे रियल नंबर हैं, बस आप इतना जान लीजिए। चाहे वो माइनस में हो, प्लस में हो, डेसिमल में हो, फ्रैक्शंस में हो, किसी भी फॉर्म में हो, √2 हो, पाई हो, वो किसी भी फॉर्म में हो, वो सब हमारे रियल नंबर हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका आता है नंबर लाइन। ये नंबर लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको समझना। नंबर लाइन के बेस्ट पे बहुत क्वेश्चन है, इसलिए आपको इसको समझना बहुत जरूरी है। नंबर लाइन क्या है? तो एक ऐसी लाइन जिसपे सारे नंबर, या कह सकते हैं कि सारे रियल नंबर एग्जिस्ट करते हैं, उस लाइन पर सारे रियल नंबर आते हैं, वो नंबर लाइन है। या हम ऐसे कह सकते हैं कि नंबर लाइन वो है जिस पर सारे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, फ्रैक्शंस, डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, यानी कि सारे नंबर आ जाएं। देखिए, ये हमने लिखा हुआ, इट मीन्स अ नंबर लाइन कंसिस्ट ऑफ रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, फ्रैक्शंस, डेसिमल, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स। नंबर लाइन को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, बीच में जीरो, हमारे राइट हैंड साइड में पॉजिटिव नंबर्स रहेंगे और हमारे लेफ्ट हैंड साइड में निगेटिव नंबर्स रहेंगे। चलिए बच्चों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट आर इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, यानी कि इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या है। आपको पता है कि रेशनल नंबर क्या होते हैं? P/Q की फॉर्म में होते हैं रेशनल नंबर। अब इसके इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या होंगे? ठीक है, तो ये आपको छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए, इससे संबंधित क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में, तो छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो व्हेन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए रेशनल नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय सेम नंबर वी ऑब्टेन इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। कहने का मतलब ये है कि यदि हम किसी भी रेशनल नंबर को किसी सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो हमें इक्विवेलेंट रेशनल नंबर प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब हमारा जैसे मान लीजिए 1/2 है, इसके इक्विवेलेंट रेशनल नंबर हमको बताने हैं, तो इसको सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करा तो 2 से नीचे, ऐसे 3 से तो हमारा कितना आ जाएगा? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 से करा तो 3/6, ऐसे 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। ऐसे ही हमने ये नहीं कह रहे हैं कि हम माइनस से नहीं कर सकते, हम माइनस से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, माइनस साइन के साथ, लेकिन नंबर सेम होना चाहिए। हमारी कंडीशन है कि सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो हमने 1/2 को सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया है, चाहे वो माइनस में हो चाहे प्लस में हो, किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इंटीजर का मतलब यही होता है प्लस का नंबर हो या कोई माइनस का नंबर हो। ठीक है, तो 2/4, 3/6, 4/8, माइनस के 5/10, इसके और आगे भी हम लिख सकते हैं, आगे भी हम बहुत सारे इक्विवेलेंट रेशनल नंबर लिख सकते हैं 1/2 के, जितनी आपकी मर्जी करे, बस हमें ध्यान क्या रखना है, हमें ध्यान ये रखना है कि सेम नंबर से न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है, तो हम इक्विवेलेंट रेशनल नंबर प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ 1/2, 2/4, 3/6, 4/8, माइनस के 5 और -10 आर इक्विवेलेंट रेशनल नंबर ऑफ 1/2। जितने आपको कहेगा उतने आप निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ रेशनल नंबर। किसी भी रेशनल नंबर की सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे फाइंड आउट करते हैं? देखिए, हम फिर भी कह रहे हैं छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान रखना है, इसलिए हम छोटी छोटी बातें सब बता रहे हैं। तो हम जानते हैं रेशनल नंबर P/Q विल बी इन सिंपलेस्ट if P and Q are co-prime integers and Q is not equal to 0। अब सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या होगा? आप ये तो जानते हैं कि रेशनल नंबर P/Q की फॉर्म में होता है। अब इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगी? सिंपलेस्ट फॉर्म के लिए हमने बताया कि P और Q को प्राइम इंटीजर्स होने चाहिए। अब को प्राइम क्या होता है? को प्राइम वो होते हैं जहां दोनों फैक्टर का, दोनों नंबर्स का कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो।
ठीक है, जैसे हमने यहाँ p इक्वल टू 3 लिया, q इक्वल टू 5 लिया, तो p अपॉन q की फॉर्म में 3 अपॉन 5 हो गया। अब 3 और 5 का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, नो कॉमन फैक्टर। 3 और 5 का कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इसको कट कर दे, ठीक है। तो ये को प्राइम फैक्टर कहलाते हैं जिसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता। तो 3/5 ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है। अब हम ये भी कह सकते हैं कि बी कैन से पी एंड क्यू कैन नॉट बी कैंसिल फर्दर, यानी कि हम पी और क्यू को कैंसिल नहीं कर सकते। हम जब तक कैंसिल करते रहेंगे, जब तक वो कैंसिल आउट हो रहा है, इसका कोई कॉमन फैक्टर है। यदि उसका कॉमन फैक्टर नहीं है तो वो ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, ठीक है। एक एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं, जैसे 1/3 इज इन सिंपलेस्ट फॉर्म बिकॉज 1 एंड 3 आर को प्राइम या नो कॉमन फैक्टर। 1 और 3 का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है जो इसको कट कर दे, इसलिए ऑलरेडी ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, ठीक है, सिंपलेस्ट रेशनल नंबर है, ठीक है। अब हम जैसे आपको ले रहे हैं 6/9। आज सपोज हम यहाँ पे 6/9 ले रहे हैं, तो क्या 6/9 को प्राइम है, या इसका कोई मतलब ऐसा है कि कॉमन फैक्टर ना हो? तो नहीं, 6 और 9 का कॉमन फैक्टर है 3। 6 3 से 2 बार जाएगा और 9 3 से 3 बार जाएगा, यानी 3 से दोनों संख्याएं कट रही हैं, इसका कॉमन फैक्टर 3 है, तो 2/3। अब 2/3 जो है को प्राइम हो गए, इसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। 2/3 अब किसी नंबर से नहीं कटेगा, तो 2/3 इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 6/9, ठीक है। हमने ये कंडीशन ये बताई है कि जब भी हम सिंपलेस्ट फॉर्म निकालते हैं तो उसमें भी q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। 1 तो सबका कॉमन फैक्टर है, 1 को यहाँ हम काउंट नहीं करेंगे को प्राइम में। 1 के अलावा क्या ये किसी और से कट रहा है, किसी और नंबर से कैंसिल आउट हो रहा है, हमें ये देखना है। अगर हो रहा है तो कट करेंगे, नहीं हो रहा है तो वही उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। क्लियर है ना इतना आपको? ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर फिर चलते हैं।